आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कहने को तो ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का देश है, एक संगठन है जहां दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ अगर अत्याचार होगा तो इस संगठन को अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा करके उस देश के खिलाफ बिगुल फूंकना होगा। पर बड़े अफसोस की बात है कि ओआईसी जो 57 मुस्लिम देशों का देश है, वो सिर्फ और सिर्फ एक निंदा संगठन बनकर के रह गया है, जहां गाजा में लगातार नरसंहार इजराइल के आतंकी सैनिकों का जारी है और इस नरसंहार में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों को आज की डेट तक शहीद कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं, पर लगातार बमबारी जो है वो गाजा में इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जारी है। पर उसे रोकने के बजाय, उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेने के बजाय जो है सिर्फ निंदा पेश की जा रही है। पर इन 57 मुस्लिम देशों में कई छोटे छोटे मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जो डंके की चोट पर इन्हें आईना दिखा रहे हैं और इन्हें आईना ही नहीं बल्कि ये बता रहे हैं कि अगर जो हम कर सकते हैं 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर के पॉलिटिकल प्रेशर ही बना दे तो इजराइल क्या, इजराइल का बाप का भी तेल निकल जाएगा। जहां इनको आईना दिखाने का काम लीबिया सरकार ने किया है, जहां लीबिया ने ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के राजदूतों को अपने देश से लात मार करके निकाला है और कहा है कि आप इस नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके लोग जो हैं इस नरसंहार का खुला समर्थन कर रहे हैं, जो हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और आप हमारे देश को छोड़ करके निकल जाइए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में यह भी कहा गया कि कुछ दिन की मोहलत दी जाती है, यह नरसंहार नहीं रुका तो गैस, तेल सब लीबिया सरकार की तरफ से इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, इन तमाम देशों का बंद कर दिया जाएगा। और बड़ा कदम है यकीनन लीबिया का। अब तक जो तमाम बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो लीबिया ने कर दिखाया है, जो कि आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां लीबिया पार्लियामेंट कॉल्स फॉर सस्पेंडिंग ऑयल एक्सपोर्ट्स टू प्रो इजराइल कंट्रीज। जो इस नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक आईना दिखाने का काम, और आईना दिखाने का काम खास तौर पर किया गया है उन देशों को जो खुले तौर पर गाजा में हो रहे नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं लीबिया हुकूमत द्वारा, इसे भी जानने और समझने की जरूरत है, जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट साफ तौर पर बता रही है कि लीबिया पार्लियामेंट ऑर्डर आउट डिप्लोमेट्स ऑफ कंट्रीज बैकिंग इजराइल। आप जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर बड़ा एक्शन है। जो तस्वीर आपके सामने है कि लीबिया में बड़ी तेजी से एहतजाज जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रहा था और बार बार हिदायत दी जा रही थी कि इस नरसंहार को रोका जाए। पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, तमाम लोग एक साथ आकर के गलबहियां करने लगे तो लीबिया ने भी ऐसे बड़े देशों को आईना दिखा दिया और डंके की चोट पर कहा कि हम फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार का विरोध ही नहीं करते हैं बल्कि उन्हें समर्थन करने वाले देशों को भी सबक सिखाना जानते हैं। जो कि आप ये देख सकते हैं कि द लीबिया पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे डिमांडेड द डिप्रेचर ambassador from countries that support Israel as is fight Hamas in Gaza, talking specify aim the United States, Britain, France, Italy। इन देशों के राजदूतों को लात मार करके निकाला हुआ है और इजराइल के खिलाफ पहले ही कड़ा एक्शन जो है वो लीबिया द्वारा ले लिया गया।
ना कि इन देशों के दूतावासों को अपने देश में बंद किया, इनके राजदूतों को देश से लात मार करके निकाला। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है, जो ये दिखाती है कि लीबिया जब ये काम कर सकता है तो क्यों नहीं बड़े बड़े मुस्लिम देश इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या यह माना जाए कि इस नरसंहार में जो इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जारी है, उसमें बड़े बड़े मुस्लिम देश हुक्मरानों की पूरी तरीके से संलिप्तता है। वो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुंह ना खोल करके उसे समर्थन दे रहे हैं। यहां सिर्फ राजदूतों को ही नहीं निकाला गया, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इफ दी मिस्ट्रेस कम्युनिटेड बाय द जायनिस्ट एनिमी, जो दुश्मन है जायोनी, डू नॉट स्टॉप, वी डिमांडेड द लीबिया गवर्नमेंट सस्पेंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड गैस, द स्टेट दैट सपोर्टेड इन कंटिन्यू। अगर ये लगातार जारी रहता है, इस नरसंहार को आप समर्थन करते हैं, तो हम गैस और तेल भी इन कंट्रीज का बंद कर देंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और यही फैसला जो है लीबिया पार्लियामेंट में नहीं लिया गया। यहां अगर बात करें मिलिट्री के सबसे स्ट्रांग मैन की, जो लीबिया के हैं, खासतौर पर खलीफा हफ्तार इन लीबिया स्प्लिट बिटवीन टू रिबल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप अगर देखें कि लीबिया के जो बड़े स्पोक पर्सन हैं, स्ट्रांगेस्ट मैन हैं, मिलिट्री मैन हैं, खलीफा हफ्तार, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि यह नरसंहार अगर नहीं रुकता है तो हमारी आर्मी भी पूरी तरीके से तैयार है। ये बैक सपोर्ट जो दिया जा रहा है, ये बैक सपोर्ट अगर बंद नहीं होता है तो हम और भी बड़े एक्शन जो हैं इन देशों के खिलाफ ले सकते हैं। पर एक मिसाल कायम कर दी है लीबिया ने, क्योंकि लीबिया वो पहला देश आगे आया है जिसने साफ तौर पर खुले में चौड़े में आकर के यह ऐलान किया है। सिर्फ निंदा पेश कर दी, भाषण दे दिया या तकरीरें कर दी, उस पर कोई बात नहीं की, सीधा एक्शन पे लीबिया ने बात की। और ये एक मैसेज है जो ये देख रहे हैं कि भैया इजराइल के साथ तो बड़ा सुपर पावर खड़ा हुआ है। वो सुपर पावर का भी तेल और गैस बंद करने का ऐलान जो है वो लीबिया द्वारा कर दिया गया, ना कि सिर्फ अमेरिका का किया गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली का भी किया गया, ब्राजील का भी किया गया, जो खुल करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस नरसंहार में। और यकीन मानिए, जब यह कदम लीबिया द्वारा उठाया जा सकता है, अगर आप इस जंग में कूद नहीं सकते और इस जंग को सपोर्ट करने वालों को सबक नहीं सिखा सकते, तो आप अपने अपने देशों में यह काम तो बखूबी कर सकते हैं जो लीबिया ने करके दिखाया है। क्योंकि कतर की बात की जाए तो कतर ने इजराइल को मान्यता ही नहीं दे रखी है। ईरान की बात की जाए तो ईरान से संबंध किस तरीके से हैं वो दुनिया के सामने है। और यही बात अगर की जाए तुर्की की, तो तुर्की ने भी बीते दिनों बड़े बड़े जो एग्रीमेंट हो रखे थे उसे कैंसिल किया, दूतावास को बंद किया, राजदूतों को लात मार करके बाहर निकाला। सिर्फ इन कुछ मुस्लिम देशों को छोड़ दिया जाए तो वो 53 मुस्लिम देश अगर एक साथ ये ऐलान करते कि हम तेल और गैस इन कंट्रीज का बंद कर रहे हैं और ये नरसंहार को सपोर्ट करने वालों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए इजराइल क्या, इजराइल का बाप क्या, ब्रिटेन क्या, फ्रांस क्या, इटली क्या, सब नेताओं का तेल निकल जाएगा इजराइल को बचाने के चक्कर में, अगर एक सुर में आकर के यह बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। हर एक खबर से आपको अपडेट कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।